तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के 5 मिथ और उसके रियलिटी के बारे में। आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा कि शेयर मार्केट से पैसे डबल हो जाते हैं, या फिर आप लोग इससे जल्दी अमीर बन सकते हैं, या ये वाले शेयर खरीद के आप लोग अगले महीने BMW खरीद सकते हैं। काफी चीजें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुनी होगी। सोशल मीडिया ने स्टॉक मार्केट को एक जल्दी अमीर बनाने की स्कीम बता दी है। तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस हद तक ये बात सही है, किस हद तक बात सही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहना। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी एंड तक तो आप बने ही रहो, क्योंकि काफी चीजें ऐसे हो सकती है जो आप लोग को लगती है सच है लेकिन वो होगी नहीं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो अपना मिथ नंबर 1 है वो है क्विक मनी, यानी कि सबसे बड़ा मिथ यह है कि इससे जल्दी अमीर बना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ज्यादातर बिगिनर्स ये सोच के आते हैं कि अपन लोग को एक सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक, अच्छा वाला स्टॉक सेलेक्ट करके उस पर सारे पैसे डाल देंगे और वो अपन को अगले हफ्ते करोड़पति बना देगी। और यही सोच के वो लोग ना बिना रिसर्च किए, बिना कुछ न्यूज के, बिना कुछ जाने वो लोग इंटरडे स्टार्ट कर देते हैं और लॉस खा बैठते हैं। लेकिन गाइस रियलिटी ये है कि सेबी का एक डेटा है, उसके हिसाब से 90% जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो लोग लॉस करते हैं, और सिर्फ 10% लोग हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि गाइस वो लोग 10% भी ऐसे होते हैं जो लोग बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं, बहुत तगड़ा स्ट्रेटेजी बनाए, तब जाके वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और 90% लोग सिर्फ लॉस खाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रिसर्च नहीं होता है, कोई न्यूज नहीं होता है, कोई भी तरह का प्रैक्टिस नहीं होता है, सिर्फ वो लोग आ जाते हैं सोशल मीडिया का बात सुन के। तो गाइज इसको अपन लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने एक अडानी पावर का 500 रुपए का स्टॉक खरीदा और अगले दिन वो हो गया 490 रुपए का। आप लोगों ने सोचा अरे यार, एक दिन में 10% का लॉस हो गया। लेकिन वहीं आप उस स्टॉक को अगर 10 साल, 5 से 10 साल उसको होल्ड करेंगे तो गाइज उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा उसको मल्टीपल ग्रोथ की पोटेंशियल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ की वो पोटेंशियल रखता है। ठीक है, यानी कि आप लोग उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखेंगे, शॉर्ट टर्म में एक दिन में नहीं देखेंगे। तो गाइज इसका मतलब यही होता है कि शॉर्ट टर्म गैम्बल होता है और लॉन्ग टर्म पावर होता है। हाँ गाइस, स्टॉक मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन का मशीन तो है, लेकिन ओवरनाइट इससे आप लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को 10, 20, 30 साल का पेशेंस रखना होगा, उसके बाद आप लोगों का वेल्थ क्रिएट होगा। तो गाइस मैं अब आप लोग को एक फैक्ट बताने वाला हूँ। वो फैक्ट ये है कि 1980 में जो है सेंसेक्स वो सिर्फ 100 पॉइंट्स पे था। ठीक है, और अगर आप लोगों ने तब जो है 1 लाख रुपए मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज करोड़ों में होता। यानी कि लॉन्ग टर्म आप जितना उसको होल्ड करेंगे, जितना ज्यादा आप उसको टाइम देंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों का वेल्थ जो है वो क्रिएट होगा। एंड ये जो मैजिक है ना, ये सिर्फ कंपाउंडिंग का है, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग जानते होंगे राकेश झुनझुनवाला को। तो गाइज वो जो है 1985 में सिर्फ ₹5000 से जो है स्टॉक मार्केट में शुरुआत किए थे। यानी कि 5000 रुपए से उन्होंने 1985 में स्टार्ट किया और उन्होंने 30 साल तक के पेशेंस रखा, 30 साल का पेशेंस रखा, और आज उनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना कितना आप लोगों के लिए फायदा देता है। सो गाइस जो दूसरा नंबर का मिथ है वो ये है कि स्टॉक मार्केट को लोग समझते हैं कि ये एक सट्टा बाजार है, लेकिन गाइस सट्टा बाजारी में और स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, तो अपन लोग ये जान लेते हैं कि सट्टा बाजारी में क्या होता है। जो सट्टा बाजार में आपका जो डिसीजन होता है वो होता है कि गाइस आप लोगों को जो भी डिसीजन लेंगे आप लोगों को चांसेस के बेस पे लेंगे, जो उसमें चांसेस होंगे लक के बेस पे होंगे। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, वो उसके प्रॉफिट्स के ऊपर, वो उसके फ्यूचर के ग्रोथ को देख के लिया जाता है। यानी कि इसमें आप लोगों का पूरा एनालिसिस होता है, उसके बाद आप लोग उसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो। और स्टॉक मार्केट और सट्टे बाजारी में ये होता है, सट्टे बाजारी में कि आप लोग जो है सारे चांसेस के बेस पे, लक के बेस पे डिसीजन लेते हो। तो गाइस इसको अपन लोग एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोगों ने 10,000 रुपए का स्टॉक जो है इन्फोसिस का वो 1993 में लिया होता है। ठीक है, 1993 में आप लोगों ने लिया होता। तो गाइस ये कोई एक गैम्बल नहीं है, ये होता है गाइस बिजनेस। ठीक है, जब भी आप किसी का शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो गाइस आप उसके ना को ओनर बन जाते हैं, यानी कि आप लोग एक बिजनेस पार्टनरशिप में चले जाते हैं। तो गाइस ये कोई सट्टा नहीं है, ये एक आप लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप है। गाइस जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट है, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बात रियलिटी ये है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में सिर्फ 100 रुपए से, 500 रुपए से भी आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स, SIPs आप लोग को अलाउ करते हैं, आप लोग छोटे से छोटी अमाउंट से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और वही छोटी छोटी अमाउंट आप लोगों के टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, लॉन्ग टर्म में वो एक करोड़ों अमाउंट में बदल जाती है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। तो गाइस अगर आप लोग
1,000 रुपये महीना भी जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं हर महीना, तो वो 20 साल तक अगर आप लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगभग 2-4 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, तो गाइस 2-4 लाख रुपए तो आपका सिर्फ वो जमा करने का अमाउंट है, लेकिन उसमें आप लोग को 12% रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो वो कुछ 10-12 लाख होते हैं। यानी कि आप लोग का आज जो 1,000 रुपये आप जमा कर रहे हो वो आप लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत होता है। तो गाइज मैं अब आप लोग को शेयर मार्केट का एक और रियलिटी बता देता हूँ, जो है कि स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ एक गेम है, नॉर्मल सी चीज है, पेशेंस का, डिसिप्लिन का और नॉलेज का। आप लोगों को नॉर्मल सा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो है कि सबसे पहला ये है कि ब्लाइंडली कोई टिप आपको मिलता है उसको फॉलो मत करो। सबसे पहले आप लोग कंपनी को समझो कि वो कंपनी किस लेवल पे है, कि वो प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है। आप लोग का जो पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। ठीक है, और जो रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को उसमें करना ही है, यानी कि आप लोग सारा पैसा अपना एक ही स्टॉक में मत डाल दो। अगर वो डूब गया तो आप लोग को सारा पैसा डूब जाएगा, अलग अलग जगह डाल। अगर एक डूब भी जाए तो आप लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस अब अपन लोग अपने वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं कि गाइस आप लोग ये तो समझ ही जाओ कि गाइस स्टॉक मार्केट कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है, वो है वेल्थ बनाने की मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग सोचोगे कि आज मैं 1,000 डाल देता हूँ, कल वो 10,000 बन जाएगा या वो 1 लाख बन जाएगा या 1 करोड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को ये समझना है कि स्टॉक मार्केट कोई एकदम एक रात में कोई जड़ी बूटी, कोई बाबा जी की बूटी नहीं है। वो है गाइस एक वेल्थ क्रिएशन मशीन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोग का सिंपल सा रूल है स्टॉक मार्केट का कि आप लोगों को डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है, नॉलेज रखना है, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ हो पाएगा। तो गाइस होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, और कोई अगली बार आपको बोलेगी कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दे तो आप तो अमीर बन जाएगा, लेकिन उसको आप लोग सीधा से समझा देना कि भाई ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और नॉलेज रखना पड़ता है, तभी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको जो है अमीर बना देता है। ठीक है, तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।